हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट का पेपर 2 का डिस्कशन। ठीक है, पेपर 2 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब हम से देखेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। ठीक है, तो इनके मतलब मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जो कि हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले आपको पेपर 2 के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पेपर 2 क्या होता है, कोर होता है हमारा। ठीक है, हमारा क्या है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 2 है, जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कितने मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स 200। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 200 मार्क्स के पेपर 2 से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पेपर 2 का क्वेश्चन सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पेपर 2 का सिलेबस है, पहला पहला यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोर्थ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, फिर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक, देन हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स एंड डेटा कम्युनिकेशन एंड computer networks and artificial intelligence. So we will cover all these topics, one by one. So we will start with the discrete mathematics, discrete structures and optimization. So let's start. So discrete structures and optimization. In structures and optimizations, we have topics such as mathematical logics. In mathematical logics, we have propositional and predicate logic, propositional equivalences, normal forms, predicates and quantifiers, nested quantifiers, and rules of inferences. So what we do in mathematical logic कि हम कुछ भी चीज़ लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, आपने कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है तो वो लॉजिकली करेक्ट है या फिर नहीं है। सो ठीक है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक। देन हमारे पास सेट्स एंड रिलेशन, सेट ऑपरेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंसेस क्लासेस क्या होती हैं, एंड पार्शियल ऑर्डरिंग। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ काउंटिंग, pigeonhole principle, permutation and combination, inclusion and exclusion principle, mathematical induction based theorem। ठीक है, probability and Bayes theorem। देन ग्रुप थ्योरी में हमने मैथमेटिक्स की होती है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, सेमी ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, रिंग्स क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन्स। ठीक है, तो ये फील्ड थ्योरी का है। ठीक है, फील्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी कहाँ पे काम आती है। देन ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ग्राफ्स, ठीक है, सिंपल ग्राफ्स, मल्टी ग्राफ्स, weighted graphs, paths and circuits, shortest path in weighted graphs, Eulerian paths and circuits, Hamiltonian paths and circuits। ठीक है, तो ये हम चीज़ कवर करेंगे, बूलियन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ग्राफ थ्योरी से। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ थ्योरी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं ग्राफ थ्योरी का कि ग्राफ थ्योरी होती क्या है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी लिख देता हूँ, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। तो ग्राफ थ्योरी होती क्या है कि जैसे मान लो आपने गूगल मैप्स वगैरह देखे हैं। ठीक है, तो गूगल मैप्स में क्या होते हैं, आपके पास मान लो आप यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते जाने के, वेज होते हैं। ठीक है, तो वेज होते हैं बहुत सारे जाने के आपके पास। ठीक है, तो आपको कहीं भी पॉइंट जाना है, ये A B C D E F। ठीक है, तो ग्राफ्स में आपके पास यही होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स में जब ये चीज़ होती है तो ये क्या बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास गूगल मैप है, तो गूगल मैप के अंदर ये ग्राफ्स होता है। ठीक है, तो इन ग्राफ को पढ़ते हैं कि आपके पास जैसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। आप मान लो F पॉइंट पर है, आपको C पर जाना है, आपको वेट दिए हैं। वेट कैसे दिए हैं, जब आप जैसे आपको मान लो घर जाना है आपके, तो आप यहाँ पे अभी किसी शॉप पर हो, आपसे आपका घर यहाँ है C पर, तो डिफरेंट पाथ हैं कि आपको यहाँ से 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर यहाँ से E से D। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिस्टेंस दी होती है, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ थ्योरी के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफ थ्योरी। तो डेफिनेशन देखते हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ्स की डेफिनेशन, ग्राफ्स होते क्या हैं, सबसे पहले ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्राफ्स, तो ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ्स, ए ग्राफ G इक्वल टू P, ए ग्राफ G इक्वल टू V कॉमा E। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, G इक्वल टू V कॉमा E से। ठीक है,
g इक्वल टू वी कॉमा आई कंसिस्ट ऑफ ए बी, ठीक है, बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं एंड ई, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड ई सेट ऑफ एजेस, ठीक है, ई सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ एजेस, ठीक है, क्या होती है, ईच एज हैज ईदर वन और टू वर्टिसेस एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड एंड पॉइंट्स। क्या मतलब कि देखो g इक्वल टू वी, ठीक है, g इक्वल टू क्या है, वी ई, वेयर v क्या है, v सेट ऑफ वर्टिसेस है। अब ये वर्टिसेस और क्या होते हैं, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस, और e क्या है, एजेस है, ठीक है, e एजेस। अब ये वर्टिसेस और एजेस क्या होती हैं, देखो मान लो आपके पास ये ग्राफ है एक, ठीक है, तो ये ग्राफ है जैसे, ठीक है, तो अब इसमें जो ये पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो ये क्या है हमारे, ये है वर्टिसेस या फिर इन्हें नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ये सेट है और इस सेट को बोलते हैं हम वर्टिसेस, ठीक है, या फिर नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, वर्टिसेस या फिर नोड्स, ठीक है, वर्टिसेस और नोड्स। और जो ये पाथ है जिससे ये कनेक्ट है ए और डी से, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है इन्हें हम वर्टिसेस और नोड्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टिसेस एंड नोड्स। और जैसे आपके पास ये ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है और डी से ए कनेक्ट है, ये एंड पॉइंट जब कनेक्ट है तो इनको बोलते हैं हम एजेस, ठीक है, ये क्या है, एजेस है, ठीक है, ये क्या है, एजेस। तो इसमें एजेस क्या है, ए बी बी सी डी सी एंड डी ए, ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ एजेस, ठीक है, तो ये नहीं बोलते हम एजेस, ठीक है, जो पाथ होते हैं इनको बोलते हैं हम एजेस, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ग्राफ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सेट ऑफ एजेस एंड ईच एज हैज ईदर वन और टू वर्टिसेस एसोसिएटेड विद एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ये ग्राफ था, ये ये ग्राफ था एक, ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो ए बी सी डी, तो इसमें वर्टिसेस क्या है, ठीक है, तो ये ग्राफ है जी इक्वल टू बी, ठीक है, जी इक्वल टू बी कोई ग्राफ है, ठीक, तो जी इक्वल टू बी ग्राफ है, ठीक है, तो जी इक्वल टू वी ग्राफ है, तो वी क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ वर्टिसेस, वी इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, वी इक्वल टू सेट ऑफ वर्टिसेस। तो इसमें सेट ऑफ वर्टिसेस क्या है, देखो सेट ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, एंड एजेस ई सेट ऑफ एजेस, ठीक है, सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ एजेस क्या है इसमें, ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ठीक है। और इसमें और भी है, देखो ए सी भी कनेक्ट है और डी बी डी भी कनेक्ट है, तो इसमें दो और सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे, क्या होंगे, देखो क्या होगा, सेट ऑफ एजेस ए सी एंड बी डी, ठीक है, तो इनको हो गया, इनको हम नाम दे देते हैं, मान लो ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव एंड ई सिक्स, ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ग्राफ, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, एक ची इक्वल टू वी टपल होता है, ठीक है, जिसमें वी क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई सेट ऑफ एजेस, ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। और अब मान लो ग्राफ की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, तो जैसे ग्राफ की एप्लीकेशन हो गई, गूगल मैप्स देखा होगा आपने, है ना, गूगल मैप्स, ठीक है, बग्स हो गए, ठीक, तो ये सब क्या है, ये ग्राफ्स की एप्लीकेशन है, ठीक है, और भी कई सारी एप्लीकेशन होती हैं, तो ये सब क्या है, ग्राफ्स की एप्लीकेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में तो सबसे फर्स्ट है
सिंपल ग्राफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, सबसे फर्स्ट आता है हमारा सिंपल ग्राफ, ठीक है। तो पहले क्या है, सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ बिल्कुल क्या होता है कि किस कोई भी एज नहीं होते, ए ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट वर्टिसेस, ए ग्राफ इन विच ईच एज, ठीक है, ईच एज connects two vertices, two different vertices, different vertices, ठीक, two different vertices, and where no two, and where no two edges connect the edges connect the same pair of vertices, ठीक है, same pair of vertices, same pair of vertices, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सिंपल ग्राफ होते हैं। क्या मतलब कि मान लो कोई भी दो वर्टिसेस हैं आपके पास, ठीक है, दो वर्टिसेस, ये एक ग्राफ है सिंपल, ठीक है, ए बी सी डी, ये वर्टिसेस है आपके पास। तो इसमें क्या होगा, हर एक एज आपस में कनेक्ट होगी, ठीक है, ये एज आपस में कनेक्ट होगी। तो ये एज E1, ये एज E2, ये एज E3, ये एज E4। अब मान लो एक वर्टिसेस का कनेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये वर्टिस अब किसी में कनेक्ट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ए ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट वर्टिसेस, हर हर ग्राफ में ईच एज क्या करती है, दो डिफरेंट वर्टिसेस को कनेक्ट करती है, एंड वेयर नो टू एज कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस, कोई भी दो एज सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ये हमारा सिंपल ग्राफ है ना, ये सिंपल ग्राफ है। अब मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है, क्योंकि ए से बी भी जुड़ा है। अब यहाँ पे दो वर्टिसेस, दो एजेस हैं, एक E1 है, एक E2 है, तो दो एजेस है, तो ये क्या है, नॉट सिंपल ग्राफ, नॉट सिंपल ग्राफ, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि एक एज दो डिफरेंट वर्टिसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टू एजेस सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे E1 और E2 दोनों ही कनेक्टेड है ए और बी से, ठीक है, ए और बी से कनेक्टेड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, सिंपल ग्राफ नहीं है, और ये सिंपल ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल 1 सिंपल ग्राफ है, एग्जाम्पल 2 सिंपल ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। देन अब हमारे पास आता है मल्टी ग्राफ, ठीक है, मल्टी ग्राफ, ठीक है। अब क्या आता है, मल्टी ग्राफ। मल्टीग्राफ में क्या होता है कि ए ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस में कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस इन इज कॉल्ड मल्टीग्राफ। अब मैं आपको जो ये नोट्स की पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सिंपल आपको समझाता हूँ कि मल्टीग्राफ होता क्या है। कि मान लो आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ए बी ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो अभी एक एक एच डिफरेंट पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है ना, E1, E2, E3 और E4। मान लो अब मैं एक और एज बना दी E5, ठीक है, E4 E5, ठीक है। तो अब ये ए बी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो टू डिफरेंट एजेस कनेक्ट है सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ, तो ये क्या है, मल्टी ग्राफ है, ठीक है। इस इन टाइप ऑफ ग्राफ को बोलते हैं मल्टी मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टी ग्राफ। अब क्या है, स्यूडो ग्राफ, ठीक है। इस स्यूडो ग्राफ, ठीक है, स्यूडोग्राफ, ठीक है। तो स्यूडोग्राफ क्या होता है, ए स्यूडोग्राफ इज अ नॉन सिंपल ग्राफ, ठीक है। एक स्यूडोग्राफ क्या है, नॉन सिंपल ग्राफ होता है। बहुत ग्राफ लूप्स एंड मल्टीपल एजेस आर परमिटेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक ग्राफ है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इस स्यूडोग्राफ में क्या होगा कि अब डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, एजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के डिफरेंट एजेस भी हो सकते हैं, और सेल्फ लूप भी हो सकते हैं, ठीक है। लूप क्या होता है, कोई भी कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ लूप्स, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ लूप्स, ठीक है। तो ये क्या है, लूप्स, और ये भी लूप्स है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम स्यूडो ग्राफ। देन अब हमारे पास आता है डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है।
अब आता है डिग्री ऑफ ग्राफ। ठीक है, डिग्री ऑफ ग्राफ। अब ये डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है? तो डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है? द डिग्री ऑफ ग्राफ, मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास। तो अब ये ग्राफ क्या कहता है कि इसमें डिग्री, अब मान लो ए वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस है, सी वर्टिसेस है, डी वर्टिसेस है और ई वर्टिसेस है। तो डिग्री ऑफ ग्राफ क्या कहती है कि जो इस पर एक वर्टिसेस पर कोई भी एज इंसिडेंट हो रही है यानी पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उस वर्टिसेस की डिग्री होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ए है, अगर मैं ए की डिग्री बताऊं तो ए की डिग्री क्या होगी? ए की डिग्री देखो, इस पे दो एजेस पड़ रही हैं, एक ये वाली एज, एक ये वाली एज, ठीक है, तो इस पे 2 डिग्री, इसकी 2 डिग्री। डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ बी क्या होगी? देखो एक एज ये आ रही है और एक एज ये आ रही है, ठीक है, और एक एज ये है, तो डिग्री ऑफ बी 3, ठीक है, डिग्री ऑफ बी 3। डिग्री ऑफ सी, डिग्री ऑफ थ्री सी क्या होगी? देखो एक एज ये आ रही है, एक एज ये आ रही है, तो डिग्री ऑफ सी 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ डी देखो, एक एज, दो एज, तीन, नहीं सॉरी ये नहीं, ये 3 एज, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डी 3, ठीक है। डिग्री ऑफ ई, डिग्री ऑफ ई देखो एक, दो, ठीक है, दो ही एज आ रही है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ ई 2, ठीक है, डिग्री ऑफ ई 2। तो ये होती है हमारी डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगी डिग्री? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डिग्री ऑफ, तो ये क्या होगी? डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद इट, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ ग्राफ, द डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स की डिग्री देख रहे हैं, ग्राफ की नहीं, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ, इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद इट, ठीक है, इंसिडेंट विद इट, जो इस पर पढ़ रही थी, एक ये देखो, एक ये, ठीक है, इंसिडेंट विद इट एक्सेप्ट द सेल्फ लूप, सेल्फ लूप को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट द सेल्फ लूप, ठीक है, एक्सेप्ट द सेल्फ लूप, ठीक है, सेल्फ लूप पर नहीं होनी चाहिए, सेल्फ लूप को छोड़कर, विच कंट्रीब्यूट्स टू द एज ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स, विच कंट्रीब्यूट्स to the edges of the vertex, to the edges of the vertex, ठीक है, edges of the vertex। तो ये क्या होगी? डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ यू से, वेयर यू इज द वर्टेक्स, ठीक है, यू क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये क्या होगी? डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब मान लो एक एक लेते हैं हम सेल्फ लूप का, ठीक है, ये सेल्फ लूप का लेते हैं हम, ठीक। तो ये देखो इस पर सेल्फ लूप है, ठीक है, ये सेल्फ लूप है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ ए क्या होगा? देखो एक, दो, ठीक है, तो 2, ठीक है। डिग्री ऑफ बी एक, दो, तीन, ठीक है, डिग्री ऑफ बी 3। डिग्री ऑफ सी, सी की डिग्री देखो यहाँ पे एक है, एक, दूसरी है, तीसरी है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सी 3। डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ डी ए 1 2, ठीक है, 2। डिग्री ऑफ ई, डिग्री ऑफ ई क्या होगी? देखो डिग्री ऑफ ई 2 होगी, ठीक है। हमने देखा एक और दो, यहाँ पे सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप को छोड़ देते हैं, ठीक है, सेल्फ लूप नहीं लेते, तो डिग्री ऑफ ई 2 हो गई, ठीक है। और ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी डिग्री ऑफ ए ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है, डेफिनेशन। ये तो था डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ये क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप कैसे फाइंड करेंगे कि डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है? देखो अनडायरेक्टेड में क्या होता है कि एरो नहीं होता, पाथ नहीं होता कि डी से सी है या फिर डी से ए है, ठीक है, तो एक एजेस डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। और डायरेक्टेड कनेक्टेड में क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास पाथ होता है, ठीक है, मान लो ए से बी का पाथ है, ठीक है, और एफ
ठीक है, एफ से बी से एफ का पाथ है डी, ठीक है, डी से ए का पाथ है और सी ये, ठीक है, और सी से एफ का पाथ है, ठीक है, और बी से सी का पाथ है, और ये क्या है, एक ये पाथ है डी से सी का, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है, इसमें क्या निकालते हैं हम, दो चीज निकालते हैं, एक इन डिग्री निकालते हैं और एक आउट डिग्री निकालते हैं। तो इन डिग्री क्या होता है, जो रे आ रही है वर्टेक्स पर, ठीक है, तो बी पर क्या आ रही है, एक ही रे आ रही है ना, E1, ठीक है, तो एक हो गई इन डिग्री, ठीक है, बी की इन डिग्री 1, और आउट डिग्री कितनी होती है, आउट डिग्री कितनी बाहर जा रही है, ठीक है, कितनी रे बाहर जा रही है, ठीक है, कितनी एजेस निकल रही है उससे, ठीक है, ये पाथ बी से सी का है, ये पाथ बी से एफ का है, ठीक है, आप वापस नहीं जा सकते एफ से बी तक, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये क्या हो गई, इन डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो गया डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है हमारे पास, इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है, इन डिग्री क्या है, देखो इन डिग्री, ठीक है, इन डिग्री को कैसे नोट करते हैं, यू माइनस से, ठीक है, यू माइनस से। तो इन डिग्री ऑफ यू क्या है, इसकी डेफिनेशन, कमिंग इनटू द वर्टेक्स, ठीक है, कमिंग इनटू द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, और आउट डिग्री, ठीक है, यू प्लस कमिंग आउट फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, आउट फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। तो इन डिग्री इस ग्राफ के लिए इन डिग्री क्या होगी, इस ग्राफ के लिए इन डिग्री ऑफ ए, ठीक है, इन डिग्री ऑफ ए। तो देखो इसमें इन डिग्री 0 है, ए पर कोई, ए पर देखो, ए पर आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो ए पर आ रही है, ठीक है, तो इन डिग्री ऑफ ए 1, ठीक है, आउट डिग्री ऑफ ए, ठीक है, आउट डिग्री ऑफ ए, तो आउट डिग्री ऑफ ए देखो 1 है, ठीक है, इन डिग्री ऑफ बी, इन डिग्री ऑफ बी, ठीक है, इन डिग्री ऑफ बी देखो क्या है, 1 है, ठीक है, इन डिग्री 1 है बी की। और अब देखो आउट डिग्री ऑफ बी, तो आउट डिग्री ऑफ बी देखो 1 है और 2 है, ठीक है, 1 और 2। इन डिग्री ऑफ सी, ठीक है, इन डिग्री ऑफ सी, इन डिग्री ऑफ सी एक ही है, ठीक है, इन डिग्री ऑफ सी एक, आउट डिग्री ऑफ सी, आउट डिग्री ऑफ सी देखो एक और दो, ठीक है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है, आउट डिग्री ऑफ सी 2, ठीक है। अब इन डिग्री ऑफ डी, इन डिग्री ऑफ डी 1 है ना, और आउट डिग्री ऑफ 2, आउट डिग्री ऑफ डी एक और दो, ठीक है, एक और दो, ठीक है, इन डिग्री ऑफ एफ, ठीक है, इन डिग्री ऑफ एफ देखो, इन डिग्री ऑफ एफ 2 है, ठीक है, आउट डिग्री ऑफ एफ कितनी है, 0 है ना। तो ऐसे निकालते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। तो एक ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक, जी डी ई एफ बी सी ए, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सबकी डिग्री कैलकुलेट करके बतानी है, ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा ग्राफ का, कि ग्राफ होता क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ मैंने आपको बताए थे, फिर डिग्री बताई थी, डिग्री होती क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।